सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब है किनारे पर या किनारे किनारे या के किनारे, इन सभी शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। कुत्ता नदी के किनारे किनारे जा रहा था। द डॉग वॉज गोइंग अलोंग साइड द रिवर। मैं सड़क के किनारे जा रहा था। आई वॉज गोइंग अलोंग साइड द रोड। अलोंग साइड द रोड मतलब सड़क के किनारे, अलोंग साइड द रिवर नदी के किनारे, ऐसे बोलते हैं। कुत्ता पुल के किनारे सो रहा है। द डॉग इज स्लीपिंग अलोंग साइड द ब्रिज। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं अलोंग साइड से। यूज ऑफ येट टू बी, इसका मतलब है अभी भी। जैसे हम बोलते हैं सड़क बनाया जाना अभी बाकी है या अभी भी बाकी है, ऐसे बोलते हैं। तो द रोड इज येट टू बी बिल्ट। येट टू बी के बाद जो भी वर्ब आना रहेगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है। द रोड इज येट टू बी पेंटेड। कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है। आम तोड़ा जाना अभी बाकी है। द मैंगो इज येट टू बी प्लग्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे प्रयोग किया गया है। और ये बता रहा है कि कोई काम किया जाना बाकी है, मतलब वो कोई काम करना बाकी रह गया है। किताब खरीदा जाना बाकी है। द बुक इज येट टू बी बॉट। बाकी है या अभी बाकी है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यूज ऑफ अमंगस्ट, देखिए बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, अमंगस्ट का भी मतलब है बीच में। तीनों में अंतर है। बिटवीन का यूज करते हैं दो लोगों के बीच में, अमंग का यूज करते हैं दो से अधिक के बीच में, और अमंगस्ट का यूज करते हैं कि जहां पर ये निश्चित नहीं होता किसके बीच में या कितने लोगों के बीच में, एग्जैक्ट नंबर हमको पता नहीं होता, वहां पर अमंगस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं लोगों के बीच बात कर रहा था, अब लोगों के बीच वो एग्जैक्ट नंबर में कितना है आई डोंट नो, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज टॉकिंग अमंगस्ट पीपल। अमंगस्ट पीपल मतलब लोगों के बीच। रमेश बच्चों के बीच सो रहा है। रमेश इज स्लीपिंग अमंगस्ट द चिल्ड्रन। अमंगस्ट द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बीच। अब यहाँ पर बच्चे कितने हैं ये नहीं पता, इस वजह से यहाँ पर अमंगस्ट यूज हुआ है। प्रिया भीड़ के बीच में बैठी थी। प्रिया वॉज सिटिंग अमंगस्ट द क्राउड। अमंगस्ट द क्राउड मतलब भीड़ के बीच में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है उसे छोड़कर या उसके अलावे। जैसे यह किताब छोड़कर उसके पास कई किताबें हैं, मतलब उसके पास यह किताब नहीं है, इसको अगर छोड़ दे तो बाकी इसके पास कई सारी किताबें हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज मैनी बुक्स एक्सेप्ट दिस बुक। एक्सेप्ट यहाँ पर एक प्रीपोजिशन के तरह प्रयोग किया गया है। मेरे पास यह बाइक छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक के अलावे मेरे पास कई सारी चीजें हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैव मैनी थिंग्स एक्सेप्ट दिस बाइक। एज नाउ, एज नाउ का मतलब है अभी भी। जैसे हम बोलते हैं वो अभी भी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग एज नाउ। एज नाउ का मतलब है अभी भी। प्रिया अभी भी पढ़ रही है। प्रिया इज रीडिंग एज नाउ। रमेश अभी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रमेश इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज नाउ। एज नाउ का मतलब हो जाएगा अभी भी। तुम लोग अभी भी वहां जाते हो। यू गो देयर एज नाउ। यू गो देयर एज नाउ मतलब तुम लोग अभी भी वहां जाते हो। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है विरोध में। जैसे रोहन राजनीति के विरोध में है। रोहन इज अगेंस्ट पॉलिटिक्स। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ। आई एम अगेंस्ट द करप्शन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं विरोध में किसी भी व्यक्ति के विरोध में हो सकते हैं, किसी भी काम के विरोध में हो सकते हैं,
किसी भी वस्तु के विरोध में हो सकते हैं, वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। पिंकी इस काम के विरोध में है। पिंकी इज अगेंस्ट दिस वर्क। वेयरफॉर का मतलब है जिस कारण से। अब इसका प्रयोग देखते हैं। सुरेश बीमार था, जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया। तो सेंटेंस बनेगा सुरेश वॉज सिक, वेयरफॉर ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। बारिश हो रही थी, जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। तो इट वॉज रैनिंग, वेयरफॉर आई कुड नॉट वर्क। वेयरफॉर का मतलब है जिस कारण से, आई कुड नॉट वर्क मैं काम नहीं कर पाया। अमरेश अंग्रेजी नहीं जानता था, जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। अमरेश डिड नॉट नो इंग्लिश, वेयरफॉर ही डिड नॉट गेट अ गुड जॉब। ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। एज यू विश यू कैन यूज इन द सेंटेंस। जैसा भी आप चाहें सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। अमंग, अमंग का मतलब है बीच में। जिसे मतलब बोलते हैं मैं अमन, सुमन और सुरेश के बीच में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग अमंग अमन, सुमन एंड सुरेश। रवि रोहित, अमरेश और प्रिया के बीच में किताब पढ़ रहा है। रवि इज रीडिंग द बुक अमंग रोहित, अमरेश एंड प्रिया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब है संबंध में। जिसे हम बोलते हैं मैं उस घटना के संबंध में जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग दैट एक्सीडेंट। उस घटना के बारे में, उस घटना के संबंध में, रिगार्डिंग दैट एक्सीडेंट। वो इस मोबाइल के संबंध में पूछ रहा था। He was asking regarding this mobile। तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस जितना भी चाहें आप आसानी से बना सकते हैं रिगार्डिंग की मदद से। ऑन टू का मतलब है के ऊपर। के ऊपर के लिए हमारे पास कई सारे वर्ब्स हैं। यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। बच्चे जमीन के ऊपर कूद रहा है। द चिल्ड्रन इज, यहाँ पर द चिल्ड्रन है, एर नहीं, इज नहीं होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन टू द ग्राउंड। वो छत पर कूदा। ही जंप्ड ऑन टू द रूफ। ऑन टू द रूफ मतलब हो जाएगा छत पर। अब ऑन टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब गति का बात हो, जब मोशन का बात हो, कि गति के साथ जब कोई काम हो रहा होगा उसमें पर के लिए या के ऊपर के लिए ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। जैसे वो गर्मी के दौरान गांव आता है। He comes to the village during the summer। मैं बुखार के दौरान घर पर था। I was at house during fever। तो ड्यूरिंग के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ड्यूरिंग का मतलब हो जाएगा के दौरान, के समय में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। रमेश मीटिंग के दौरान या मीटिंग के समय में घर चला गया। तो सेंटेंस बनेगा रमेश वेंट अवे ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओवर, ओवर का मतलब है ऊपर लेकिन गति कर रहा हो। ओवर का भी मतलब है ऊपर, ऑनटू का भी मतलब है ऊपर लेकिन गति कर रहा हो। जैसे बोलते हैं प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा था। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द टाउन। मतलब गति कर रहा था, गति के साथ ऊपर ऊपर जा रहा था, टच नहीं हो रहा था। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। इनसाइड मतलब है अंदर की तरफ। मैं अंदर की तरफ आया। आई केम इनसाइड। रवि अंदर की तरफ सो रहा है। रवि स्लीपिंग इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब हो जाएगा अंदर की तरफ। प्रिया अंदर की तरफ पढ़ रही है। प्रिया इज रीडिंग इनसाइड। तो सेंटेंस आप समझ सकते हैं कि इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है के पार। जैसे इस नदी के उस पार एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस रिवर। बाजार के पार क्या क्या है?
What all is beyond the market? तो beyond का मतलब हो जाएगा के पार, उस पार, ऐसे प्रयोग करते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.